बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मंजूर नकीबी और अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की ओमान की तमाम लेटेस्ट अपडेट। ओमान में आज बहुत सारी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई हैं। आज सुप्रीम कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने मीडिया टॉक भी की है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्तें वो तमाम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। हत्ता कोविड-19 के मामलात में इसी वीडियो में शेयर करूँगा और सिटी वाइज डिटेल भी बताऊँगा। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मुफीद मालूमात से अपडेट रह सकें। सबसे पहले आपके साथ एक डेवलपमेंट शेयर कर देता हूं कि ओमान की पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने ओमान में लोकल फ़्लाइटों को इजाज़त दे दी है। अब ओमान में मस्कत एयरपोर्ट से लोकल फ़्लाइटें ऑपरेट की जाएंगी। ये पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने ये डिसाइड किया है और ये तमाम मामलात सुप्रीम कमेटी से अप्रूव भी हो चुके हैं। अब ओमान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे जो लोकल फ़्लाइटें हैं वो चलाई जाएंगी। ये इस चीज़ की निशानी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी चलाई जाएंगी। इससे जुड़ा एक और मामला जो है वो ऐसे है कि जो लोग ओमान में वापस आना चाहते हैं उनके लिए ये भी एक अच्छी और गुड न्यूज़ है जो इमरजेंसी वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दुबई में फ़्लाइटें ओपन कर दी गई हैं। तो ओमान ने दुबई के साथ जो बॉर्डर है वहाँ से एंट्री के जो मामलात हैं उस पर काफ़ी पेशरफ्त कर ली है। उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस चीज़ को अप्रूव कर लिया जाएगा और ओमान में ज़मीनी दाखिल होने के रास्ते उनको ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है वो उसका भी जवाब आ चुका है। ओमान पुलिस की एक ऑनलाइन स्टेटमेंट के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से ओमान के जितने भी शुरता मरकज़ हैं, जितने भी उनके सर्विस सेंटर हैं, यानी जिसमें से खिदमात फराम करते हैं लोगों के बताकों के लिए, पासपोर्ट्स के लिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से इशू होते हैं वो 1 जुलाई के बाद इशू होना शुरू हो जाएंगे। यानी जिन लोगों के लाइसेंस और बताके हैं वो रुके हुए हैं वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे और 1 जुलाई के बाद आप तमाम के मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक और जो नई डेवलपमेंट है पाकिस्तान वापस जाने वालों के लिए वो ये है कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो मस्कत में मौजूद है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने हफ्तावार फ़्लाइटों का ऐलान कर दिया गया है जो मस्कत से पाकिस्तान जाएंगी। फ़्लाइट PIA की है, वो मस्कत से इस्लामाबाद और मस्कत से लाहौर और मस्कत से सियालकोट, और इसके अलावा ये फ्राइडे की फ़्लाइटें हैं और संडे को मस्कत से लाहौर के लिए फ़्लाइट जाएगी। ये हफ्तावार फ़्लाइटें होंगी, हर हफ्ते को ये फ़्लाइटें चलेंगी। आप इन फ़्लाइटों का टिकट ऑनलाइन PIA की वेबसाइट और उनके ऑथराइज एजेंट से ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि अब आपको एम्बेसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन जो PIA की वेबसाइट है या उनके ऑथराइज एजेंट आपको अवेलेबल हैं तो आप उनसे टिकट परचेज़ करके ये हफ्तावार जो फ़्लाइटों का शेड्यूल आ गया है इनमें पाकिस्तान के लिए सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन व्यूवर हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आई है। जो इंडिया की एम्बेसी है मस्कत में उन्होंने 16 फ़्लाइटों का ऐलान किया है और इनमें से 12 जो है वो केरला के लिए जाएंगी और 4 फ़्लाइटें जो हैं वो चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और मंगलोर के लिए जाएंगी। आज जो सुप्रीम कमेटी के नुमाइंदों ने मीडिया टॉक की है उसके अहम पॉइंट आपके साथ कर देता हूँ कि आज उन्होंने क्या बात की है। इंशाल्लाह इसमें जितने भी अहम आज के मामलात हैं वो आप समझ सकेंगे। वज़ीर सेहत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बताया है कि आज तक हमारे पास कोई ऐसे यानी शवाहिद हमारे पास नहीं आए, कोई भी ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आया कि जो लॉकडाउन ख़त्म करने और तजारती सरगर्मियां बहाल करने की वजह से लोग कोरोना वायरस शिकार हुए हों। उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन ओपन करने और दुकानों को खोलने का कोई भी असर कोविड-19 के मामलात पे नहीं पड़ा। जो कोविड-19 के मामलात में इजाफ़ा हुआ है ये टेस्ट ज़्यादा करने की वजह से लोगों नॉर्मल रूटीन में ही लोग इतने ज़्यादा कोरोना वायरस का शिकार हैं। वज़ीर सेहत ने यह बात बताई है कि रिसेंटली एक महीने में 27,000 लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा है कि जो
कोविड-19 के केसों में इजाफ़ा हो रहा है, ये सिर्फ एहतियात ना करने की वजह से हो रहा है। जो एहतियाती तदबीर नहीं अपना रहे उनको कोविड-19 का जो जरासीम है वो किसी न किसी सूरत लग जाता है, इसलिए आप बहुत एहतियात करें। इसके अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं ओमान के, उन्होंने मीडिया टॉक में बात करते हुए कहा कि अभी एयरपोर्ट को दोबारा खोलने का फ़ैसला नहीं हुआ है कि कौन सी डेट को खुलना है, लेकिन एयरपोर्ट के मामले का हम बगौर जायज़ा ले रहे हैं और SOPs मुकम्मल होने के बाद एयरपोर्ट को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की है। इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ओमान का अभी फुल प्लान है एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो सेफ्टी के मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है। जैसे ही मामलात बिल्कुल मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद एयरपोर्ट को खोल दिया जाएगा। सुप्रीम कमेटी के एक मेंबर डॉक्टर सैफ अल आबरी ने बताया कि दफार में अब तक 438 जो केस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें से 102 लोग ओमानी हैं और 336 लोग गैर मुल्की हैं, और इसके अलावा 80 लोग जो हैं वो आइसोलेट किए हुए हैं। इसके अलावा वज़ीर सेहत ने बात करते हुए ये भी बताया है कि कोविड-19 की वजह से ओमान के हॉस्पिटल में जो दूसरे मरीज़ हैं, दूसरे मामलात के मरीज़ हैं, उनको इलाज में दुश्वारी अगर आई तो और फील्ड अस्पताल बनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर केस बहुत ज़्यादा निकले, जो अभी जिस रूटीन से मामलात चल रहे हैं इसी तरह केस आते रहे, तो फिर हॉस्पिटल में गुंजाइश कम हो जाएगी और नए हॉस्पिटल जो आर्जी हॉस्पिटल हैं ऐसे बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा वज़ीर सेहत ने बताया कि हम एक दिन में 80 लोगों की डेथ है वो कोरोना वायरस की वजह से एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोगों का अंदाज़ा था कि एक दिन में 80 लोग कोरोना वायरस की वजह से फौत होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ है। बहुत हद तक ओमान में मामलात कंट्रोल हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया है कि 85% जो है ओमान में तजारती सरगर्मियाँ दोबारा बहाल कर दी गई हैं और ओमान में जितनी भी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं वो तमाम अब फंक्शनल हैं, यानी कि 100% मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, वो तमाम की तमाम खोल दी गई हैं। एहतियाती तदबीर सबके लिए लाजम है और उन्होंने कहा जो तजारती सरगर्मियाँ बंद हैं 15% उनको भी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। वज़ीर सेहत ने बताया कि अब तक 450 हेल्थ वर्कर जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हुए हैं, जिनमें से 2 हेल्थ वर्कर इंतहाई सीरियस हालत में ICU वार्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा एक अहम पॉइंट जो है उन्होंने डिस्कस किया है, ये जो पॉइंट है ये खारजी जो लोग हैं उनके लिए इंतहाई जो है वो तशवीशनाक बात है। होम डिलीवरी लोग देते हैं, रेस्टोरेंट और दुकानों से सामान होम डिलीवरी देते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए अब ये होम डिलीवरी का जो मामला है, शोबा है, ये ओमानियों के हवाले किया जाएगा और अब होम डिलीवरी का काम जो है वो ओमानी करेंगे, खारजी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कमेटी के मेंबर डॉक्टर सैफ अल आबरी ने बताया है कि वो एक दिन में 4000 टेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी टेस्ट चाहिए होता है तो उसका टेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कुछ एरियाज में टेस्ट जिन लोगों का किया जाता है उन्हीं में कोरोना वायरस पाया जा रहा है, यानी 98% जिन लोगों का टेस्ट किया जाता है उनमें कोरोना वायरस के जरासीम मिलते हैं। इसलिए आप एहतियात करें। ये जरासीम जो कोविड-19 है इसका मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। ये किसी आदमी को शुरू से ही हाई लेवल का कोरोना वायरस हो जाता है और किसी को बहुत लो लेवल को। एहतियात करें और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप बखूबी समझ गए होंगे। इसके अलावा जो आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ओमान में कोरोना केसों की डिटेल बताई है, आज ओमान में 1366 नए कोरोना वायरस के केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें 686 लोग नॉन ओमानी यानी खारजी हैं और 680 लोग जो हैं वो ओमानी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। अब ओमान में 34,902 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जिनमें से 18,520 लोग रिकवर हो चुके हैं। आज के दिन 548 लोग रिकवर हुए हैं और इसके अलावा इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि अब तक ओमान में कोविड-19 की वजह से 144 लोग जो हैं वो फौत हुए हैं, जिनमें 2 लोग आज फौत हुए हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ये जो 1366 लोग हैं
یہ 3835 لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کے بعد ملے ہیں، اور اب یہ ٹیسٹ جو رفتار ہے عمان کی وہ کافی تیز ہو چکی ہے، یعنی ڈیلی 4000 کے قریب عمان میں لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ آج جو نئے لوگ کووڈ-19 کے مریض انتہائی سیریس حالت میں ہسپتال شفٹ کیے گئے ہیں، ان کی تعداد 40 ہے، اور اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ لوگوں کی تعداد 417 ہو چکی ہے۔ آج جو 1366 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کیس پھر مسقط میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ آج مسقط میں 751 نئے کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ کیس بوشہر میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ بوشہر میں آج 283 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور اب بوشہر میں 6650 کیس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سیب میں آج 226 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور سیب میں اب 8412 کیس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج سپریم کمیٹی کے ممبران نے بھی بتایا کہ سیب میں بہت زیادہ جو فیکٹریاں ہیں، جو مزدوروں کے کیمپ تھے، ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور بھی جو جگہ ابھی یعنی جہاں پہ زیادہ رش ہوگا، جہاں پہ لوگ زیادہ رہائش پذیر ہوں گے، ان جگہوں کو بھی سیل کر دیا جائے گا، کیونکہ سیب میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ کیس ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مترا میں الحمدللہ کیسوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور مترا میں اب 134 لوگ آج رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور مترا میں ٹوٹل 6868 کیس ہو چکے ہیں۔ مترا کے متعلق آج سپریم کمیٹی کی پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ مترا کا جو علاقہ ہمریہ ہے، اس کو 28 جون سے دوبارہ اوپن کیا جائے گا۔ وہاں پہ تمام وہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی جو باقی عمان میں بحال ہیں، لیکن مترا سوق جو ہے وہ ابھی بند ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ الامارات میں آج 57 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور الامارات میں اب 1331 ٹوٹل کیس ہیں۔ سنٹرل مسقط میں آج 46 کیس ہو چکے ہیں، اور کوریات میں آج 5 کیس رجسٹرڈ ہونے کے بعد ٹوٹل تعداد 265 ہو گئی ہے۔ مسقط کے بعد سب سے زیادہ کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں نارتھ باطنہ میں۔ نارتھ باطنہ میں آج کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں 201، اور ان 201 میں سے 71 کیس سوہار میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اب سوہار میں 992 ٹوٹل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد 42 کیس جو ہیں وہ سویک میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور سویک میں اب 687 کیس ہو چکے ہیں۔ سوہام میں 38 کیس آج رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور اب سوہام میں 464 ٹوٹل کیس ہو چکے ہیں۔ لیوا میں 25 آج رجسٹرڈ ہونے کے بعد 262 ٹوٹل ہو گئے ہیں، اور الحوبرہ میں آج 14 رجسٹرڈ ہوئے، اور شناس میں آج 11 کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ساؤتھ باطنہ میں۔ ساؤتھ باطنہ میں آج 171 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جس میں سے 94 کیس برکہ میں، اور رستاق میں 41 کیس، مسنہ میں 24 کیس، وادی الماویل میں 6 کیس، اور نحل میں 5، اور الاوابی میں آج صرف 1 کیس رجسٹرڈ ہوا ہے۔ اب تک الاوابی میں 137 ٹوٹل کیس ہیں، جس میں سے 95 لوگ ریکور ہو چکے ہیں، 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور 40 لوگ اب تک کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ اس کے بعد دفار میں آج 80 لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جس میں سے 67 لوگ سلالہ میں، 7 لوگ مزینہ میں، اور رحیات میں 3 لوگ، اور تھمرات میں 2 لوگ، اور دلکوٹ میں 1 آدمی کرونا وائرس کا شکار ہوا ہے۔ سلالہ میں جو 456 کیس اب تک رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 131 لوگ ریکور ہوئے ہیں، 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور 323 لوگ اب سلالہ میں کرونا وائرس کا شکار ہیں۔ الداخلیہ میں آج 68 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جس میں سے 28 کیس سمائل میں، نزوہ میں 20، منع میں 8، بدود میں 4، بیلا میں 3، ازکی میں بھی 3، عدم میں 1، اور الامرہ میں 1۔ اس کے علاوہ نارتھ شرقیہ میں 26 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ان 26 میں سے 19 مدیبی میں، بدیہ میں 4، ابرا میں 2، اور الکابل میں 1 کیس رجسٹرڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد البریمی میں 22 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور اب البریمی میں 372 ٹوٹل ہو چکے ہیں۔ ساؤتھ شرقیہ کی بات کریں تو آج یہاں پہ 19 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جس میں سے 12 جالان بنی بو علی میں،
اور سور میں 5 اور الکامبل میں 1 اور بو حسن میں 1 کیس رجسٹرڈ ہوا ہے۔ الکامبل الوافی میں ٹوٹل 79 ہیں، جس میں سے ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 46 لوگ ریکور ہو چکے ہیں۔ بو حسن میں اب تک جو کیس ہیں ان کی تعداد 37 ہے، جس میں سے 24 لوگ ریکور ہو چکے ہیں۔ سور کی بات کریں تو آج تک سور میں 219 لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جس میں سے 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، 103 لوگ ریکور ہو چکے ہیں۔ جالان بنی بو علی میں ٹوٹل 415 کیس ہیں، جس میں سے 309 کیس ریکور ہوئے ہیں۔ ابھی تک بو علی میں کوئی آدمی کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں فوت ہوا اور اب بو علی میں 106 لوگ بیمار ہیں۔ آج مسندم میں 1 کیس رجسٹرڈ ہوا، اس طرح اب مسندم میں ٹوٹل 14 ہو گئے ہیں اور آج کا کیس حساب میں رجسٹرڈ ہوئے۔ آج جو 2 لوگ فوت ہوئے ہیں ان میں سے ایک ساؤتھ باطنہ میں فوت ہوا اور ایک بریمی میں فوت ہوا ہے۔ ویورز اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا، یہ آج کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اہم اپڈیٹ جو بھی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک